नमस्ते बच्चों, यह विराम चिन्ह का वीडियो अभ्यास है। पर चित्रित दो कमरों को देखिए, एक अव्यवस्थित है, दूसरा पूरी तरह से व्यवस्थित है। निश्चय ही आप दूसरा कमरा पसंद करोगे क्योंकि प्रत्येक सामान उसकी जगह पर निर्धारित है। तो अब हम ये देखेंगे कि वाक्य में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी के साथ वार्तालाप करते हैं तो उसमें विराम चिन्हों का स्पष्ट होना जरूरी है। तो आओ अब हम कुछ वाक्य में विराम चिन्ह की चर्चा करते हैं। सुमित ने खाना खाया। सुमित ने खाना खाया। सुमित ने खाना खाया। तो यहाँ पर पूर्ण विराम, उदाहरण चिन्ह और प्रश्न ऐसे अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। विराम चिन्हों से ही उनके अंतर का पता चलता है। अब हम विराम चिन्ह और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले सारे चिन्हों के भेद दिखाएंगे। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगता है। अल्प विराम पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकने के लिए तथा वाक्य, पद आदि में अलगाव देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न करने के लिए लगाया जाता है। विस्मयाबोध चिन्ह आश्चर्य उत्पन्न करने के लिए, शोक, प्रसन्नता, घृणा और मन के मनोभाव प्रकट करने के लिए यह पद के बाद ही एक चिन्ह का उपयोग होता है। योजक या विभाजक चिन्ह नाम से ही पता चलता है, तुलना करने के लिए समास के मध्य या द्वितीय रूपों में इसका प्रयोग होता है। निर्देश निर्देशक में संवाद में नाम के बाद व्याख्या स्पष्ट करते हुए उदाहरण देते समय इसका प्रयोग होता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह यह चिन्ह ज्यों के त्यों प्रस्तुत किया जाता है, तब दोहरे उदाहरण चिन्ह प्रयुक्त होता है। नाम उपनाम के लिए इनके उदाहरण चिन्ह प्रयुक्त होता है जो एक होता है। और ऐसे ही किसी ने बोला हुआ वाक्य हमें फिर से बोलना है या कहना है तो दो उदाहरण चिन्ह लगते हैं। विवरण चिन्ह सूचना, निर्देश आदि देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कोष्टक अलग अलग प्रकार के होते हैं जो गणित में या तो कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए उपयोग होता है। हंस पद कोई अंश जब हम लिखते हैं तो छूट जाता है, वह अगर हम हंस पद लिख कर ऊपर लिख देते हैं तो यह छूटा हुआ अंश वाक्य में फिर से पढ़ने के लिए उपयोग होता है। संक्षिप्त सूचक डॉक्टर कृपया पृष्ठ उलटिए। यदि ऐसे कुछ लिखना है तो डॉक्टर डो के बाद हम संक्षिप्त सूचक लिख सकते हैं। कृपया पृष्ठ उलटिए की जगह पर क्री, प्री, उ और उसके बाद संक्षिप्त सूचक लिख सकते हैं। तो बच्चों, यह था हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों का वीडियो अभ्यास। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। आप मुझे जरूर बताना। धन्यवाद।